40 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो हमें साइड ऑफ द रोम्बस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम थ्योरम देखेंगे जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वह है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और जो कि डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है, यानी डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो ए ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा सी ओ एंड बी ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा डी ओ। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर ए सी को क्या ले रहे हैं 30 सेंटीमीटर एंड बी डी को क्या ले रहे हैं हम 40 सेंटीमीटर। Since diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, so AOB equal to BOC equal to COD equal to DOA equal to क्या है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर AO इक्वल टू क्या होता है CO, तो AO और CO क्या है हाफ ऑफ AC, इसे हम लिख सकते हैं हाफ AC। सो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, AC की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर, सो इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसी तरह से BO इक्वल टू क्या है DO एंड BO और DO क्या है हाफ ऑफ BD, सो लिखेंगे हम हाफ BD इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई BD की वैल्यू क्या है 40, सो 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम ट्रायंगल AOB ले रहे हैं। यहाँ पर हम किसी भी ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल AOB, BOC, COD एंड DOA, किसी भी एक ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। हम ट्रायंगल कौन सा यूज कर रहे हैं ट्रायंगल AOB। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर एंगल क्या है 90 डिग्री। सो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिखते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कौन है हमारा AB, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा AO की वैल्यू क्या है 15, सो 15 स्क्वायर प्लस BO की वैल्यू क्या है 20, सो 20 स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225 प्लस 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 625। सो AB स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 625 को 25 का होल स्क्वायर। सो AB इक्वल टू हमारा क्या आ गया 25। यहाँ रोम्बस साइड्स ऑफ रोम्बस क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, बिकॉज द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर लेंथ